आत्मवंदन मास्टर्स। मैं संजू सिंह। स्वाध्याय गीता का सार, श्लोक अध्याय 2, श्लोक नंबर 6। तो सोलफुल हीलिंग विद संजू सिंह यूट्यूब चैनल आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी मास्टर्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए इस स्वाध्याय करते हुए, न च एतत् विद्य कतरत गरीय यत वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषामते अवस्थिता प्रमुखे धर्तरिष्टा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब थोड़ा सा तात्पर्य भी समझ लेते हैं। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यदि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतना नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजयी हो भी जाए तो क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है तो भी धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाए। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान के महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसके विरक्ति का दूसरा लक्षण। ये सारे गुण अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह का निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक कि इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। कार्पण्य दोष अब उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत श्रेय श्यात निश्चितम ब्रूहि तत् में शिष्य ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपत्रम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना जो कर्तव्य है उसको मैं भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य है, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए
प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने और उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य। भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यो वा एतदक्षरम गार्गे विदित्वा स्मालोक प्रेति स कृपण। कृपण वह जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है, कुत्ते बिल्ली की तरह। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान विधि है, जिसका उपयोग उस अपने जीवन की समस्या को हल करने में कर सकता है। इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं का हल करने में करता है। ऐत दक्षरम गार्गी विद्युत तमास्मलोका प्रतीति स ब्राह्मणा। देह आत्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देता है। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों और परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। सोचता है कि उसका परिवार, समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं से भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं और बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन जो थे समझ गए पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से भी उसकी रक्षा करने से कोई इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं। अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु, अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह से समझता है वह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है सबसे कम। श्लोक 8। ना ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम उच्छो क्षणम इंद्रियाणम आवाप्य भूमो अस्पत्तनम रिद्धम राज्यम सुरानाम अपि च आधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं कर सकता, न कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है। उसके सारे अस्तित्व को सुखाई दे रही थी उलझनों को भगवान श्री कृष्ण
जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल करना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि इसमें कोई सहायता कर सकता है तो वे एक मात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि जो गुरु जो शत प्रतिशत कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है। कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कीबा विप्र कीबा सन्यासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, सन्यासी हो, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। चट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदाः अवैष्णवो गुरुना स्यादा वैष्णव स्वपचो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वे वैष्णव नहीं है, कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वे वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण में कहा गया है। संसार की समस्या जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय, आर्थिक विकास के संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं तथा संपत्ति, आर्थिक विकास की पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्या जो की त्यों बनी हुई। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख से उन्हें कभी नहीं मिल पाता। जब वे कृष्ण भावना अमृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता, श्री भागवत गीता के परामर्श को ग्रहण करते, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी की पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था को उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते हैं, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावना अमृत को ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति की समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास और विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है और इस तरह की विश्व के अनेक राजनीतिकों का पतन हुआ। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भाव न अमृत की विधि है। अब संजय क्या कहते हैं, श्लोक 9। एव मुक्ता ऋषिकेशम गुणाकेश परंतेन योत्स इति गोविंद मुक्ता तूष्णी बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमो वाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषिदंतम इदम वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय
दोनों सेनाओं के मध्य शोक गमन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो घनिष्ठ मित्रों और ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी और मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा पुत्र प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाते हुए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई हो, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए हो। भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो मास्टर्स, मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्लोक 10 समाप्त हुआ।